एक भी महिला पुलिस नहीं है 4 इनके घंटे से साथ। हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक भी महिला कांस्टेबल यहाँ कोई पे नहीं महिला है। पुलिस नहीं है और 2 घंटे से पूरे बिल्डिंग को 4 चेक कर घंटे रहे से हैं। वहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अधिकारी जा रहे और हैं ये वो। 4 घंटे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है क्योंकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के होटल पर प्रशासन ने देर रात छापा मारा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। चलिए शुरू करते हैं। इस छापेमारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति सिंह खुद प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं। वीडियो में बिक्रमगंज के एसडीओ प्रभात कुमार को बिना महिला कांस्टेबल के होटल में प्रवेश करते देखा जा सकता है, जिस पर ज्योति सिंह ने आपत्ति जताई और इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई उन्हें चुनावी मैदान से डराने, दबाव में लाने और उनकी छवि खराब करने के लिए की गई। उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी वैध कारण के उनके होटल में रेड मारी और उनके अधिकारों का हनन किया गया। अब इस घटना ने बिहार की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यह सरकार की दबाव की राजनीति है, तो वहीं कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक जांच बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव के इतने नजदीक ये छापा क्यों मारा गया? क्या वाकई ये कानून की कार्रवाई थी या किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? इस छापेमारी के बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अब इस विवाद के केंद्र में हैं। ज्योति सिंह का यह कहना कि उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, बिहार की महिला प्रत्याशियों की स्थिति को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। वहीं अभी तक न तो प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही पवन सिंह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ज्योति सिंह और बिहार पॉलिटिक्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जनता के बीच माहौल गर्म है। कोई कह रहा है ये साजिश है, तो कोई कह रहा है कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि यहां हर कदम के पीछे कोई ना कोई रणनीति छिपी होती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस रेड की सफाई कब और कैसे देता है और क्या ज्योति सिंह इस पूरे विवाद को अपने हक में मोड़कर बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख पाती हैं या नहीं।